अब हम हिंदू धर्म की तीन सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं का विश्लेषण करेंगे। ये तीनों ही धार्मिक यात्राएं भगवान शिव के दर्शनों के लिए की जाती हैं। ये तीनों ही धार्मिक यात्राएं भक्तों की तपस्या, उनके संघर्ष और उनकी भक्ति की परीक्षा की तरह होती हैं। शिव भक्त जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में इस यात्रा को करते हैं और हर साल लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शनों के लिए इन धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं। आज हम शिव दर्शन के अभिलाषियों की उन तीन धार्मिक यात्राओं की बात करेंगे जिसमें खतरे भी हैं, चुनौतियां भी हैं और विवाद भी हैं। इन तीन विशेष यात्राओं में पहली है अमरनाथ यात्रा, दूसरी है कैलाश मानसरोवर यात्रा और तीसरी है कांवड़ यात्रा। महादेव के हिम स्वरूप के दर्शनों के लिए श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों में मौजूद एक भव्य और दिव्य गुफा में बर्फ के शिवलिंग के तौर पर महादेव विराजमान है। इस यात्रा को बहुत संवेदनशील और खतरनाक माना जाता है क्योंकि अमरनाथ यात्रा हमेशा से आतंकियों के निशाने पर होती है। इस यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं पर कई बार आतंकी हमले हो चुके हैं। इसके अलावा श्रद्धालु इस मौसम में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी जाते हैं। यात्रा श्रद्धालुओं की कठिन परीक्षा की तरह है क्योंकि इसे पूरा करने के लिए आपको तिब्बत जाना पड़ता है, जो कि इस वक्त चीन के कब्जे में है। यानी कि आपको यात्रा पूरी करने के लिए चीन की अनुमति लेकर शिव के घर कैलाश पर्वत तक जाना होता है। शिव दर्शन की तीसरी सबसे बड़ी आराधना है कांवड़ यात्रा, जो सावन के महीने में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रा इस्लामिक कट्टरवाद और राजनीति का एक विवादित खिलौना बनी हुई है। कांवड़ यात्रियों के अपमान से लेकर उनको अशुद्ध भोजन परोसे जाने तक इस यात्रा से जुड़े हुए सैकड़ों विवाद हैं। आज हम आपको हिंदू धर्म की इन तीनों ही यात्राओं से जुड़ी हुई बारीकी, हर विवाद और इसके खिलाफ होने वाली हर एक साजिश के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको इन तीनों ही यात्राओं में सबसे कठिन, सबसे बड़ी और हर पल खतरे के साए में रहने वाली यात्रा अमरनाथ यात्रा के बारे में बताएंगे। इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए 3,30,000 श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। पिछले साल 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। सबसे पहले हम आपको इन तीनों ही यात्राओं में सबसे कठिन, सबसे बड़े और हर पल खतरे के साए में रहने वाली यात्रा अमरनाथ यात्रा के बारे में बताएंगे। इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए 3,30,000 श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। पिछले साल 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। आपको याद होगा कि 22 अप्रैल पहलगाम में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 मासूम मारे गए थे और ये सारे पुरुष थे। पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में 26 पर्यटकों को निशाना बनाया था। इस हमले का मकसद हिंदुओं में डर फैलाना था ताकि वो कश्मीर न जाएं। आतंकियों ने अपने एक विशेष मकसद के लिए पहलगाम को अपना टारगेट चुना था। मकसद था अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को डराना। जिस पहलगाम पर आतंकियों ने हमला किया उसी पहलगाम से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। अमरनाथ जाने वाले यात्री पहलगाम बेस कैंप में रुकते हैं और फिर यहीं से वो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं कि जिस बैसरन घाटी में आतंकियों ने हमला किया था वहां से पहलगाम बेस कैंप बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पहलगाम हमले में आतंकी यही चाहते थे कि हिंदू श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर न आए, इसीलिए उन्होंने पहलगाम में खास तौर से बैसरन घाटी को चुना था। सेना की मौजूदगी की वजह से हिंदू श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर पाते हैं। अब श्रद्धालुओं को जम्मू बेस कैंप से पहलगाम और बालटाल तक सुरक्षा घेरे में पहुंचाया जाता है। इसके अलावा लोग निजी गाड़ियों से भी पहलगाम और बालटाल तक जाते हैं, लेकिन निजी गाड़ियों से जाने वाले यात्रियों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। शिवलिंग के बर्फीले रूप के दर्शनों के लिए श्रद्धालु जाते हैं। ये बर्फीला रूप एक बड़ी गुफा में मौजूद है और इसे श्रद्धालु बाबा बर्फानी कहते हैं। बाबा बर्फानी की यह गुफा समुद्र तल से 3,880 मीटर ऊंचाई पर है और इस वजह से यहां पर लगभग हर एक मौसम में ठंड रहती है। बर्फ पिघलने की वजह से ही इस मौसम में श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा के लिए 38 दिन मिल पाते हैं, जो यात्रा का निर्धारित समय होता है। बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, दोनों ही चुनौतीपूर्ण हैं। हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जाते कैसे हैं। पहला रास्ता पहलगाम से जाता है जो कि लगभग 48 किलोमीटर लंबा है और दूसरा रास्ता सोनमर्ग के बालटाल से जाता है जो लगभग 16 किलोमीटर लंबा है। यानी ये पहलगाम रूट से छोटा है लेकिन ज्यादा खड़ी चढ़ाई वाला पथरीला रास्ता है। पहलगाम रूट से जाने वाले श्रद्धालु सबसे पहले बेस कैंप में रुकते हैं। यहां से वो चंदनवाड़ी जाते हैं जो कि लगभग 16 किलोमीटर दूर है। पहलगाम से चंदनवाड़ी तक गाड़ियों से जाया जा सकता है। चंदनवाड़ी से असली चढ़ाई शुरू होती है। चंदनबाड़ी से लगभग 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी होती है, जिसे पूरा करके श्रद्धालु पिस्सू टॉप पहुंचते हैं।
पिस्सू टॉप के बाद लगभग 9 किलोमीटर चलकर श्रद्धालुओं को शेषनाग बेस कैंप तक पहुंचना होता है। 9 किलोमीटर का ये रास्ता पथरीले पहाड़ों और घास के मैदानों से होते हुए गुजरता है। आमतौर पर पहलगाम से शेषनाग तक की यात्रा में शाम हो जाती है, इसीलिए श्रद्धालुओं का पहला पड़ाव यहीं होता है। यहाँ पर कैंप लगे होते हैं जहाँ पर आप रेंट भी ले सकते हैं, भंडारे भी चलते हैं, आप खाना पीना भी खा सकते हैं। अगले दिन सुबह सुबह शेषनाग से यात्रा फिर शुरू होती है, जो पहले पड़ाव पंचतरणी बेस कैंप तक जाते हैं। ये रास्ता लगभग 11 किलोमीटर लंबा है। इसमें 5 से 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से ये दूरी तय करने में श्रद्धालुओं को बहुत कठिनाई होती है, इसीलिए पंचतरणी बेस कैंप दूसरा पड़ाव बन जाता है। इसके बाद अगले दिन पंचतरणी से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पूरी करके श्रद्धालु अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं। जो श्रद्धालु यात्रा जल्दी पूरी करना चाहते हैं वो बालटाल वाला रूट चुनते हैं। बालटाल का रास्ता पहाड़ और खाई के बीच एक पतली पगडंडी से होता हुआ जाता है। ये 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाला संकरा और खतरनाक रास्ता है। इसमें कई जगह पर झरनों पर छोटे छोटे पुल बनाए गए हैं, जो खराब मौसम होने या तेज बारिश की वजह से कई बार गिर जाते हैं, और इस वजह से इस रूट पर अक्सर यात्री और यात्रा को रोकना पड़ता है। बालटाल से यात्रा करने वाले श्रद्धालु एक दिन में ही यात्रा पूरी कर सकते हैं, इसलिए बालटाल बेस कैंप के बाद अमरनाथ गुफा तक इस रूट पर रुकने की खास व्यवस्था नहीं होती है। बुजुर्ग और बच्चों को इसीलिए इस रूट पर न जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि रास्ते में दुर्घटनाओं का खतरा ज्यादा है। पहलगाम और बालटाल का रास्ता संगम नाम की एक जगह पर जाकर मिलता है। यहां से दोनों रूट से आने वाले श्रद्धालु गुफा तक यात्रा साथ में तय करते हैं। पहलगाम वाला रास्ता पारंपरिक रूप से सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें ऊंचे पहाड़, नदियां, दूर तक घास के खुले मैदान और खूबसूरत झील आते हैं। इस रूट से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं, जिससे यात्रा जो है और सुखद और आनंदमयी हो जाती है। आनंद कई गुना बढ़ जाता है। पहलगाम रूट से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा बालटाल के मुकाबले ज्यादा सुखद और सुलभ रहती है। इसकी वजह यह है कि रास्ते में आपको आराम करने की कई जगह मिलती हैं। इसके अलावा बेस कैंप में रुकने की अच्छी व्यवस्थाएं मिलती हैं। आपको यहाँ गर्म पानी, खाना, रजाई, कंबल जैसी बुनियादी चीजें मिलती हैं, ताकि ठंड बढ़ने पर आप आराम से रह सकें। अमरनाथ यात्रा के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसके साथ साथ आपको मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट भी दिखानी होगी। इस यात्रा में पहाड़ी रास्तों पर चलना होता है, इसीलिए श्रद्धालुओं का मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। यात्रा से पहले कुछ खास चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए, जैसे यात्रा से पहले आपको अपने पास अपना मेडिकल सर्टिफिकेट रखना है, अपनी 4 पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड रखना है। ये चीजें रजिस्ट्रेशन के काम आती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको RFID वाला पहचान पत्र दिया जाता है, जिसे यात्रा के दौरान आपको हमेशा अपने साथ रखना है। यात्रा शुरू करने के कुछ महीने पहले से ही आपको रोजाना 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। यात्रा के लिए गर्म कपड़े, रेनकोट, ट्रैकिंग के लिए छड़ी, पानी की बोतल और जरूरी दवाइयां रख लेनी चाहिए। सांस की समस्या है या यात्रा के दौरान हो तो अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख सकते हैं। मैं पंजाब से आया जी, जिला संगरूर। कार की यात्रा आप लोग देख रहे होंगे कि पहले जो चौड़ाई रास्ते की होती थी कम होती थी, अब 12 फीट के आसपास बहुत होगी जी, बहुत ज्यादा चौड़ी है। इस बार श्राइन बोर्ड ने बहुत बढ़िया सुविधा कही है जी। रास्ता आगे से बहुत बढ़िया है, सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया यानी कि अरेंजमेंट किया हुआ है श्राइन बोर्ड ने जी। हम इनका बहुत बहुत आभारी है यानी कि। बिल्कुल हाँ जी। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हमारे साथ कैमरामैन नासिर इस वक्त मौजूद हैं और आप नीचे तक तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर इस वक्त उत्साह है। और ये तमाम लोग जो हैं वो अब बाबा बर्फानी की गुफा की ओर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सबके अंदर एक तरीके का जोशो खरोश है।
कि अगर सांस लेने में किसी को तकलीफ होती है तो उनको जो है बाकायदे MI रूम में ले जाया जाता है और वहाँ पर इलाज किया जाता है। ये हाई एल्टीट्यूड पर जगह मौजूद है अमरनाथ की गुफा, इस वजह से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था इस वक्त बाबा अमरनाथ की गुफा के पास श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि इस वक्त भक्तों का पूरा हजूम जो है वो उमड़ा हुआ है और यहाँ पर बालटाल के रास्ते से बहुत सारे भक्त यहाँ पर पहुँचे और कुछ भक्त जो हैं वो पहलगाम के रास्ते से पहुँचे हुए। जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराया है उसके बाद यहाँ की तस्वीरों को देख करके साफ साबित हो रहा है कि भक्त इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में इस वक्त उमड़ रहे हैं। और एक बार फिर आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन सीढ़ियों के जरिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। शिव के दर्शन करने की दूसरी सबसे बड़ी यात्रा है कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये यात्रा बहुत दुर्गम तो नहीं है लेकिन चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसमें चीन की मंजूरी जरूरी होती है। इस यात्रा के लिए आपको देश की सीमा पार करके दूसरे देश में मौजूद कैलाश पर्वत तक जाना होता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील दोनों ही तिब्बत में पड़ते हैं और तिब्बत चीन के कब्जे में है। इसीलिए हिंदू यात्रियों को अपनी इस धार्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए भारत सरकार की मदद लेनी पड़ती है और चीन की अनुमति के बाद ही कैलाश पर्वत तक यात्री पहुंच पाते हैं। ये यात्रा लगभग 22 दिनों में पूरी होती है जिसमें एक लगभग 2 लाख रुपए का खर्च शामिल है। यह खर्च आपको चीन तक ले जाना, वहां पर अन्य व्यवस्था करने में खर्च होता है जिसमें रहना और खाना पीना भी शामिल है। हर साल चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सीमित संख्या में यात्रियों के लिए कोटा जारी करता है। जैसे इस बार चीन ने 750 यात्रियों का कोटा जारी किया था, यानी 750 हिंदुओं को ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करने की अनुमति चीन से मिली है। ये 750 हिंदू भारतीय कौन होंगे इसका फैसला लॉटरी के जरिए किया जाता है। यानी आप रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरेंगे, फिर लॉटरी के जरिए यह तय होगा कि आपको जाने के लिए चुना गया है या फिर नहीं। इस पूरे यात्रा में शामिल जत्थे में आपके साथ भारत सरकार का एक प्रतिनिधि होता है जो चीन में एंट्री के बाद ये सारी व्यवस्थाएं देखता है और ये ध्यान रखता है कि यात्रियों और चीन के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में तालमेल बना रहे। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत से 2 रूट हैं जिसमें सबसे पहले आपको तिब्बत सीमा तक जाना होता है। पहला रास्ता उत्तराखंड से जाता है और दूसरा सिक्किम से जाता है। उत्तराखंड के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु दिल्ली से यात्रा शुरू करते हैं और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और धारचूला से होते हुए नारायण आश्रम तक पहुंचते हैं। नारायण आश्रम तक आप बस या फिर गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको लिपुलेख दर्रे तक पैदल जाना होता है क्योंकि रास्ता पथरीला है। लिपुलेख दर्रे को पार करते ही आप तिब्बत में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ से कैलाश पर्वत लगभग 100 किलोमीटर दूर है, इसीलिए यहाँ से चीन के अधिकारी श्रद्धालुओं को गाड़ी और बसों से जो है तकलाकोट, जायदी और पनाका होते हुए डार्चेन तक ले जाते हैं। जायदी में पैदल यात्रा करके आप मानसरोवर झील और राक्षस ताल दोनों देख सकते हैं। इसके बाद डार्चेन से आपको पैदल यात्रा करनी होती है जिसमें आपको कैलाश पर्वत के दर्शन भी होते हैं। डार्चेन से ही कैलाश पर्वत का पैदल परिक्रमा रूट शुरू होता है। ये लगभग 54 किलोमीटर का होता है। नारायण आश्रम से लिपुलेख दर्रे तक जाना आसान नहीं होता है, इसीलिए यहां पर तिब्बत में प्रवेश करने के बाद चीन की तरफ से कैंप्स बनाए गए हैं। इनमें रुकने और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद अगले दिन सुबह कैलाश पर्वत तक की यात्रा शुरू होती है। उत्तराखंड के अलावा दूसरा रास्ता सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर जाता है। यहां भी आपको तिब्बत में प्रवेश करना ही होता है। इस रूट से जाने के लिए आप दिल्ली से फ्लाइट के जरिए सिक्किम की राजधानी गंगटोक तक जा सकते हैं। इसके बाद आप गंगटोक से कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा गाड़ी से ही कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गंगटोक से 60 किलोमीटर दूर नाथुला दर्रे तक जाना होता है। इसके बाद नाथुला दर्रे से आप तिब्बत के कंगमा से होते हुए डार्चेन तक की यात्रा करते हैं। डार्चेन के बाद कैलाश पर्वत तक की यात्रा पैदल ही करनी होती है और डार्चेन से ही कैलाश पर्वत की परिक्रमा का रूट भी है। इन 2 रूट्स के अलावा कैलाश मानसरोवर की यात्रा नेपाल की कई प्राइवेट कंपनीज भी करवाती हैं, लेकिन ये यात्रा कहीं ज्यादा खर्चीली साबित होती है। हमारी टीम ने भी हाल ही में कैलाश मानसरोवर की यात्रा की। ये यात्रा कैसी रही आप भी हमारी रिपोर्ट में देखिए। यहाँ पर बस से जब पहली
नजर हमने देखी है, कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए हैं, पहले मानसरोवर झील दिखना शुरू हुई और उसके बाद कैलाश पर्वत। यकीन मानिए कि जब तक आप दूसरों के दर्शन के अनुभव सुनते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं आपको क्या नजर आएगा। कई लोग इतने भी भाग्यशाली होते हैं कि कहते हैं कि हमें तो शिव जी पार्वती जी साक्षात वहां पर नजर आ गए, लेकिन अपना अनुभव होता है। बहुत ही भाग्य से मिलता है वो अवसर कि आप यहाँ पर आ सकें और दर्शन कर सकें। मानसरोवर और मानसरोवर के ठीक सामने कैलाश, कुछ वैसा ही अगर आप काशी में महादेव के दर्शन करके आए हो, जहाँ पर गंगा जी से आप जाते हैं डुबकी लगाकर और सीधा आप जल अर्पित कर सकते हैं महादेव को। वो भोले बाबा खड़े हुए हैं, लेकिन वो देखने वाले की नज़र में उसको क्या दिखता है? कई बंदों को सेम पत्थर में शिवजी पार्वती की मूर्ति दिखती है, कईयों को ओम बना हुआ दिखता है। वो देखने वाली की नज़र पे है, क्योंकि भगवान तो हर जगह आए हुए हैं। जहाँ पे भोले हैं वहाँ पे सब कुछ आदमी भूल जाता है, केवल ओम नमः शिवाय करते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। इतना VIP ट्रीटमेंट मिला है कि हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। कैलाश मानसरोवर जैसी दुर्गम यात्रा पर निकले हैं तो हम मानसिक रूप से पहले से ही तैयार थे कि हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसे गंगा जल की मान्यता है कि उसे आप कितने भी दिनों तक रखें, वर्षों तक रखें, वो कभी खराब नहीं होता, वही मान्यता मानसरोवर से भी जुड़ी हुई है। हाँ, कुछ पाबंदियां ऐसी हुई हैं कि अब यहाँ पर मानसरोवर में स्नान की जो अनुमति है वो नहीं, तो अगर श्रद्धालुओं को स्नान करना होता है तो वो यहाँ से पानी लेकर और उसके बाद जाकर स्नान कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद तो आप एकदम शून्य हो जाते हो, मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन यही होता है। अभी तक हमने सिर्फ सुना था, देखा था, पढ़ा था, अपनी आंखों से उसको साक्षात दर्शन करना एक अलग ही अनुभूति है। हमें जो सबसे बड़ा सहारा मिला वो भगवान शिव जी का है। इस धार्मिक यात्रा में दूसरे देश में जाना होता है, इसीलिए नियम ज्यादा सख्त रखे गए हैं। वही यात्री यात्रा कर सकता है जिसके पास भारतीय पासपोर्ट हो, जिसकी उम्र 18 से 70 वर्ष तक की हो, यात्री का BMI या बॉडी मास इंडेक्स 27 से कम होना चाहिए, यानी फिजिकली फिट होना चाहिए। इस यात्रा के सख्त मेडिकल टेस्ट होते हैं जो कि दिल्ली के दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट और ITBP बेस हॉस्पिटल में किए जाते हैं। यात्रा शुरू करने के 3 से 4 दिन पहले ही चुने गए सभी यात्रियों को एकत्रित कर लिया जाता है और उनके टेस्ट करवाए जाते हैं। हिंदू धर्म में इस यात्रा का काफी महत्व है, लेकिन इस यात्रा के लिए हम चीन पर या फिर उसके मूड पर निर्भर करते हैं। कई ऐसे भी मौके आए हैं जब चीन के साथ संबंध बिगड़ते हैं तो यात्रा को रोक दिया जाता है। 2017 में डोकलाम में भारत और चीन की सेना में झड़प हुई, जिसके बाद चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा को रोक दिया था। 2020 से 2024 तक कोविड की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद कर दी गई थी। शिव के दर्शन की तीसरी सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा है, जो पिछले कुछ वर्षों से विवाद में घिरी रही है। कांवड़ यात्रा सावन के महीने में शिवलिंग पर पवित्र नदियों का जल चढ़ाने से शुरू हुई है। हिंदू धर्म में सावन के महीने को शिव की आराधना के लिए काफी विशेष माना जाता है। इसके लिए श्रद्धालु अपने पास के ज्योतिर्लिंग या किसी शिव मंदिर पर पवित्र नदियों का जल चढ़ाते हैं। पवित्र नदियों का जल लाने और फिर शिवलिंग पर अर्पित करने की इस पूरी यात्रा को ही कांवड़ यात्रा कहते हैं। हिंदू धर्म में गंगा सबसे पवित्र नदी है, इसीलिए शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करना सबसे पवित्र माना जाता है। कांवड़ यात्री यहीं से गंगा जल लेकर पैदल या अपने वाहन से तय किए गए शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रियों के सबसे पवित्र स्थान होने की वजह से हरिद्वार तक आने वाले सारे रूट्स पर भीड़ होती है। विवाद भी सबसे ज्यादा यहां होते हैं। मान्यता है कि कांवड़ यात्रा करने वाले यात्रियों को पूरी यात्रा के दौरान सात्विक रहना होता है, लेकिन विवाद तब होता है जब कांवड़ यात्रा को साजिशन खंडित किया जाता है और इस तरह के मामले लगातार बढ़े हैं। साल 2024 में यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के रूट पर कुछ ढाबों और होटल्स पर आरोप लगा कि ये लोग कांवड़ यात्रियों को परोसे जाने वाला भोजन उसमें थूक रहे हैं। इसके अलावा कांवड़ यात्रा रूट पर कई मुस्लिम दुकानदारों ने हिंदू नाम रखा, ढाबे खोले। आरोप लगा कि मुस्लिम दुकानदार कांवड़ यात्रियों को अशुद्ध भोजन परोस रहे हैं, उनकी कांवड़ यात्रा खंडित कर रहे हैं। 2022 में दिल्ली के सीलमपुर में कुछ लोगों ने कांवड़ यात्रियों पर मांस का टुकड़ा फेंक दिया था, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ था। 2022 में ही मेरठ में कांवड़ यात्रियों पर थूकने का मामला सामने आया था, जिसमें आरोप 2 मुस्लिम युवकों पर लगा था।
इस बार भी कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रा रूट पर हिंदू नाम से चल रहे मुस्लिम ढाबों पर विवाद खड़ा हो गया है और इस पर खूब राजनीति हो रही है। इन संगठनों के लोग दरअसल ढाबों पर चेक कर रहे हैं, उनकी नाम पहचान देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि ढाबे पर कौन लोग काम कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने कहा कि जब आप दीपमाला ढाबा है तो जो मालिक हैं उससे ऊपर के हिस्से में सबसे बड़ा मालिक का नाम लिख दें और ये देख लीजिए कौन लोग काम करते हैं। तो इन्होंने क्या हुआ, ढाबों पर हमें दिखाई दे रहा है इंडियन कारीगर, ये भी लिखा है दिन इंडियन कारीगर, उस पर नाम लिखा है। रात में कौन है इंडियन कारीगर, ये भी नाम लिखा हुआ है। दिन में तंदूर